अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और आज जनाब ट्यूसडे है, 10 अगस्त है और आज सारा दिन दफ्तर में मसरूफ़ रहा हूँ, काम शाम किया है और इस वक्त घूमती चाय लेके आपके साथ पेश खिदमत हूँ। प्रोग्राम घूमती चाय। नवाज शरीफ को लाए, नियाज़ी भगाए, फिरदौस को की बेइज्जती करवाए। इसमें सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप भी इसको बनाएं घूमती चाय का, ये बहुत मज़े का प्रोग्राम है। अच्छा जी, तो एक बंदा मुझे कह रहा था कि सर जी आप थकते नहीं हैं, इतनी वीडियो बनाते हैं, हम हाई कोर्ट में भी आपको देखते हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं और इधर हाई कोर्ट में बिज़ी हैं, वहाँ स्टूडियो में भी यूनियन बना रहे होते हैं और दफ्तर में, घर में सारी रात मिडनाइट की भी आ गई है। अब एक ओवरसीज़ की भी हमने जो रात की बनानी है वो अभी इसके बाद बनाऊंगा। देखें इस वक्त 12 बज गए, इसके बाद वो बनाऊंगा। तो मैंने कहा यार एक तो नींद थोड़ी आती है और दूसरा ना थकने की वजह मैं कम खाता हूँ, हमेशा कम खाता हूँ। जिस दिन कभी किसी दावत में इधर उधर ज़्यादा खा लिया, आप यकीन करें आपके 6-7 घंटे गए, खुमारी चढ़ गई, नींद आ गई, तबीयत अवजार, बिल्कुल थोड़ा सा खाएं। अब ये आपको देखें, मैं आपको पूरा ये अपना डिनर दिखा रहा हूँ, डिनर पूरा, ठीक है जी। ये पहले मेरा डिनर देखें कि कितना थोड़ा होता है। ये इसलिए बातें होती हैं कि हम एक दूसरे से सीखते हैं ना, ये कोई खुद नुमाई नहीं होती या फजूल चीज़ें नहीं होती। ये तो वैसे भी रिलैक्स वाली वीडियो, आपको पता है, घूमती चाय वाली। तो ये देखें जी, ये है जी पूरा मेरा जो है ना, ये डिनर है। 2 डबरोटी के मैंने पीस लिए 2, और उसके अंदर मैंने दाल भरी है। ये देखें, ये दाल है जी, ये आम दाल नहीं होती, ये दाल भरी है और यही 2 खाऊंगा। और ये आपकी जनाब आज घूमती चाय भी जो है ना, ये आपको दिखा दूं, ये घूमती चाय है आपकी, नियाज़ी भगाए है, नवाज शरीफ लाए है और फिरदौस आशिक अवान को सॉरी फिरदौस आशिक अवान की बेइज्जती कराए है, ठीक है जी। ये घूमती चाय हो गई और ये मेरा पानी है। ये देखें, ये पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पानी का सिप लेते हैं। इसका सिप ले लिया, बातें करते हैं, सियासी थोड़ी सी करते हैं, फिक्र न करें। और ये एक जनाब दाल, ये अंदर दाल है और ये डबरोटी। इतना मुझे बताएं आप कितना डिनर करते हैं, कितना करते हैं? ये मेरा पूरा डिनर है। बिस्मिल्लाह। ये मेरा दायां हाथ है, आपको उल्टा कैमरा है ना तो बायां नज़र आ रहा होगा, ये मेरा दायां है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आहा, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। ज़ोर से मैंने क्यों की है? क्योंकि आज चाय मैंने खुद बनाई है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसकी फरमाइश जो की है ना मलक रब नवाज़ सऊदी अरब से, आज मलक रब नवाज़ सऊदी अरब से जो है, इन्होंने हमें बड़ी अच्छी एक बात भी की है जो हम ओवरसीज़ वाले बताएंगे, मोबाइल के हवाले से बातें हैं, वो हम इनकी जो है ना वीडियो इसके बाद बनाएंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद जी हिफ्ज़ा शकील, ये हैं मुग़ल, हिफ्ज़ा शकील मुग़ल शाहदरा से, शकील साहब की बेटी हैं। उन्होंने कहा जी कभी चाय मेरे नाम भी करो। बेटी सारी चाय ही आपके नाम है, ठीक है। हिफ्ज़ा शकील मुग़ल शाहदरा लाहौर से। फिर जनाब सैयद मंजूर शाह साहब ने हमें टेलीफ़ोन किया है, गपशप लगाई है, हमने कहा जी चाय आज आपके नाम करेंगे। और मोहम्मद आसिफ ठट्ठा से और खलील मुग़ल टंडो आदम
सांगड़ से हमें बहुत फ़ोन करते रहते हैं। इनको हम इंशाल्लाह कानूनी टीवी का स्मार्ट कार्ड भी बना के देंगे, नुमाइंदा भी बनाएंगे। बहुत सियासी इनकी सूझबूझ है। और कमाल ख़ान का भी ठट्ठा से फ़ोन आया है। देखें, 2 ठट्ठा से, कल 2 टंडो आदम से थे और आज 2 ठट्ठा से आए हैं सिंध से। तो ये जनाब घूमती चाय सारी आपके नाम है। अच्छा जी, आज इमरान खान ना चंद घंटे के लिए कराची गया है, और यार चंद घंटे में तो बंदा चाय नहीं पी सकता है। कराची में इमरान खान हाथ लगा के आ जाता है चंद घंटे के लिए। बात यह है दोस्तों कि मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता है कराची में ख़ास तौर पे इमरान खान जो लाहौर और कराची में आता है ना, तो इनका ये एक होता है, शुरू से ही होता है। तो एक डिनर या लंच का एहतमाम किया जाता है। जो पब्लिक नहीं होता वो होता है शौकत खानम हस्पताल के चंदे के लिए। तो वहाँ बड़े बड़े जो है ना वो बिज़नेसमैन और ताजरों को बुलाया जाता है, जो फिर इमरान को कम से कम करोड़ों रुपए में चंदा देते हैं। और पहले देते थे अगर लाखों रुपए में। अब चूँकि इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया तो अब लोग करोड़ों में चंदा दे रहे हैं। आपको पता है कि उन्होंने शौकत खानम जो कराची में बन रहा है सबसे बड़ा, जो कह रहे हैं लाहौर से भी डबल होगा, उस हवाले से उसने बात ही की है। वो यही होती है, इनका एक डिनर होता है। बाहर भी जब भी इमरान खान जाता है, जब भी जाता है बाहर, यूके, अमेरिका, बरतानिया, तो एक डिनर उसमें चंदे का होता है। ये पक्की बात है, पक्की बात आपको कर रहा हूँ। हाँ जी, अब ज़रा बात करें जी पीडीएम की। पीडीएम अचानक जनाब मुर्दा घोड़े में जान पड़ गई है लेकिन इसमें जान पड़ सकती है। वैसे एक बात मैं आपको कहूँ, इमरान खान ने तहरीक चलाई थी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अकेले तन्हा, और उसने कहा था ये भी चोर है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, मौलाना फजल रहमान भी चोर है, नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, ये वो। ठीक है, जो सांझे की हंडिया होती है ना, वो चौराहे में होती है। पीडीएम की तहरीक कामयाब की नहीं हुई अब तक। कोई भी इत्तेहाद हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं कामयाब हुआ। एआरडी फलाना ये वो थोड़ा हिलावा वगैरह देते हैं, कामयाब नहीं हुआ। उसकी वजह कि हर बंदे की अपनी, अब अगर ये पीडीएम कामयाब हो जाता है, सपोज़ हम कहते हैं जी मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म बनाओ, पीपल्स पार्टी के लोग कहेंगे बिलावल को बनाओ, मौलाना फजल रहमान साहब के कहेंगे कि नहीं जी सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमारी है, मौलाना को बनाओ। होता है ना ऐसे। तो ये प्यार मोहब्बत वाला वैसे इत्तेहाद हो, मुकम्मल इत्तेहाद ना हो, या इंतखाबी इत्तेहाद भी इत्तेहाद, वो नाकाम हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं इत्तेहाद। ठीक है ना, इसलिए इत्तेहादों में थोड़ा बहुत तो वज़न होता है कि हुकूमत को परेशानी हो, क्योंकि जो भी हुकूमत होती है, जो अपोजिशन होती है, फिर वो इकट्ठा मिल के करती है, असम्बली में करें ये वो। लेकिन जो अब देखें ना, जैसे इलेक्शन का माहौल बन रहा है, मैंने जो 2 वीडियो बनाई हैं, मैंने कहा जी कि इलेक्शन का माहौल बन रहा है। ठीक है, नवाज शरीफ का बयानिया सर चढ़ के बोलेगा। मैं आपको ये बता दूं, आज भी टीवी चैनल पे भी बता रहे थे कि अगर आज अभी इलेक्शन हो जाए तो नून लीग का कोई मुकाबला नहीं कर सकते, कम से कम पंजाब की हद तक तो नहीं कर सकते। तो इनको ना डिवीज़न करनी पड़ेगी। इंतखाबी इत्तेहाद ये हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान को कहा जाए कि आप जी ज़ोर लगाओ केपीके पे, और नून लीग ज़ोर लगाए पंजाब पे, सिंध में जी वहाँ पे सारे थोड़ा बहुत हिस्सा लें, लेकिन वहाँ पे पीपल्स पार्टी का ज़ोर होगा। और बलूचिस्तान में ये है, हमेशा ही ऐसे होता है, हमेशा ही ऐसे होता है। इस दफ़े भी पंजाब में नून लीग ही जीती थी, धांधली के बावजूद भी। नून की 129 सीटें थीं और पीटीआई की 121 थीं। ठीक है, 8 या 9 सीटें ज़्यादा थीं इसकी। लेकिन चूँकि बेईमानी हुई है सारी, इसलिए इमरान खान ने कहा भी नहीं कि जनाब हुकूमत बनाओ। जबकि यही जब 2013 में केपीके में नून लीग ने कहा कि इसको इमरान खान को कि तुम हुकूमत बनाओ, मौलाना फजल रहमान नाराज़ हुए कि सर जी मैं बना सकता हूँ, नून लीग पीपल्स पार्टी सबको मिला के, आप इमरान खान को ना दें दावत। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं जी, असूली तौर पे जो अक्सरियती जमात होती है उसको दी जाती है। तो तब से ये हमारे पल्ले पड़ गए हैं।
तो इसके जनाब वो अब फिर सियासी तहरुक होगा। कल PDM का इजलास है, लोग खुश हुए हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ हो, महंगाई के ख़िलाफ़ सारा कुछ हो। आप यकीन करें 2-3 वीडियो मैंने देखी। एक तो मैंने इमरान खान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वाली वीडियो बनाई ना, जिसमें मैंने ऐसे कानों को हाथ लगाया कि तौबा तौबा। एक और उन्होंने चलाई कि नवाज शरीफ, ये कामरान शाहिद ने चलाई है। उसने कहा जी कि इमरान खान ने कहा था कि 2013 से 18 तक मैंने नून लीग की हुकूमत को चलने ही नहीं देना, बिल्कुल नहीं चलने देना, किसी सूरत नहीं चलने देना। बिजली के बिल, सिविल नाफरमानी, हुंडी, पैसे ना भेजो, ये वो, IMF वालों कर्जा ना दो, सारी वो बातें की हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। चाइना का दौरा, हर चीज़ उसमें शामिल हो जाती है। तो बहरहाल ये अच्छी खबरें भी हैं, बुरी भी हैं। हम आप सबको जनाब कहते हैं कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हों। अब इससे अगला प्रोग्राम होगा ओवरसीज़ वालों का, और उसमें मैंने बताया कि मोबाइल के हवाले से हम बात करेंगे, एक दोस्त ने भेजा है, तो आप भी इसमें शामिल हों। बाकी उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, हंसते रहें, बसते रहो, खुश रहो। और आज एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा एक 10 साल का बच्चा है, उसने मेरी नकल की है, तो वो नकल भी मैं इसके एंड पे शायद चला दूं, देखना कैसी है। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।